हरे कृष्णा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर बार की तरह इस बार भी इस हफ्ता हम लोग हर शनिवार को श्लोक क्लासेस करते हैं। उसी क्रम में आज जो हमारा जो श्लोक रहेगा वो हम गीता का एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक को करेंगे। जो श्लोक ये बात को निरुपादित करता है, मतलब उस श्लोक ये बात समझा रहा है कि कैसे अगर जीव को भगवान के तत्व में जानना है तो उसे किस प्रकार से गुरु के शरणागत होना चाहिए। क्योंकि हम गुरु तत्व कर रहे हैं तो गुरु तत्व करने के लिए गुरु तत्व करें तो गुरु की क्या महिमा है, गुरु की क्या आवश्यकता है, गुरु कौन है, कैसे हैं, क्या है, ये सब हम इसी तत्व में श्रवण कर रहे हैं। तो आइए हम लोग इस श्लोक को श्रवण करते हैं। इसको किस प्रकार बोला जाएगा वो श्रवण करते हैं और इसका भावार्थ तात्पर्य फिर उसके बाद में किस किसने कौन कौन से श्लोक याद किए फिर हम श्रवण करेंगे। ठीक है, तो हम एक ही श्लोक करेंगे क्योंकि कुछ लोगों ने न्यूली ग्रुप को ज्वाइन किया है या फिर जो लोगों ने पहले से भी ज्वाइन किया उनके कुछ श्लोक नहीं हुए थे तो उनको थोड़ा टाइम मिल जाएगा, इसलिए हम एक ही श्लोक करेंगे। ठीक है, तो श्लोक है तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। इसमें भगवान कह रहे हैं, अर्जुन तुम तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष को भली प्रकार दंडवत प्रणाम कर तथा सेवा और निष्कपट भाव से प्रश्न कर उस ज्ञान को जानो। तत्वदर्शी ज्ञानीजन तुम्हारे द्वारा दंडवत प्रणाम परिप्रश्न और सेवामृत से संतुष्ट होकर कृपा पूर्वक तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब यहाँ पर जो सबसे पहला जो शब्द आ रहा है तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। तो तत्वदर्शी गुरु के विषय में यहाँ पर बात को बताया गया है। अब यहाँ तत्वदर्शन क्या होता है? तत्वदर्शी उसको कहा जाता है, जैसे हम गुरु तत्व भी श्रवण कर रहे हैं तो गुरु तत्व से क्या तात्पर्य हुआ? माने एक ऐसे किसी भी चीज को तत्वतः जानना, वस्तु जैसी है ठीक उसी रूप में ही जानना, उसका तत्व ज्ञान कहलाता है। जैसे हमने आपको पहले भी कई बार उदाहरण दिया है, जैसे किसी चीज का बेसिक नॉलेज होना और कंप्लीट नॉलेज होना, दोनों में काफी अंतर रहता है ना। बेसिक नॉलेज होना मतलब बाहर बाहर से क्या होता है वो बेसिक नॉलेज हो गया, और डीप नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज वो तत्व ज्ञान कहलाता है। जैसे जैसे आम है तो आम के अंदर क्या है, मतलब आम है, आम के छिलका होता है, गुठली होता है, मीठा होता है। लेकिन आम के अंदर कौन कौन से रस हैं, कितने मात्रा में शुगर होती है, कितने मात्रा में फैट होता है, कितने मात्रा में प्रोटीन होता है कि नहीं होता है, हेल्थ के लिए अच्छा है नहीं है, ये सारी डिटेल में जानकारी होना तत्व ज्ञान कहलाता है। एक उदाहरण दिया है। उसी प्रकार तत्वविद गुरु के पास में जाना चाहिए। तत्वविद गुरु कौन हुए? जो कि भगवान को तत्व से जानते हैं कि भगवान कैसे तत्व हैं, भगवान के क्या लक्षण हैं, भगवान को क्या पसंद है, भगवान को क्या नहीं पसंद है, भगवान को कैसे पाया जा सकता है, क्या कारण होते हैं जिससे कि भगवान को नहीं प्राप्ति नहीं हो पाती है ना, भगवत प्राप्ति के सरल उपाय, समस्त प्रकार के जो तत्व हैं उनको वो ठीक प्रकार से जानता हो, ऐसे गुरु को तत्व ज्ञानी गुरु कहा गया, जो भगवत तत्व को जानते हैं। तो यहाँ भगवान जो है, यहाँ पर जो अर्जुन को जब उपदेश दे रहे हैं तो कह रहे हैं उस तत्व ज्ञान को जानने के लिए तत्वदर्शी गुरु के पास में जाना चाहिए। किस प्रकार जाना चाहिए? प्रणिपाते न, प्रणिपाते न माने दंडवत प्रणाम करके। सबसे पहला क्या बताया? दंडवत प्रणाम। दूसरा बताया परिप्रश्नेन, परिप्रश्नेन माने प्रश्न के माध्यम से उनको सेवा करो। और फिर तीसरा बताया कि सेवया, सेवा करके उनको भली प्रकार से उनका सेवामृत मतलब उनकी ठीक प्रकार से सेवा करके गुरु के पास में जाना चाहिए। कैसे गुरु के पास में? तत्वदर्शी गुरु के पास में जाना चाहिए। तब वो क्या करेंगे? तब वो तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष को भली प्रकार दंडवत प्रणाम कर सेवा निष्कापन, उससे क्या होगा? तुम्हारे द्वारा दंडवत प्रणाम परिप्रश्न और सेवा वृत्ति से संतुष्ट होकर कृपा पूर्वक तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। तब ही गुरु जो है तुम्हें उस विशेष ज्ञान का उपदेश करेंगे।
विशेष ज्ञान क्या है? भगवत संबंधी ज्ञान पर गुरुदेव उपदेश करेंगे। और जो हम सीधा सीधा चले गए, बोला गुरुदेव हमको भगवान के विषय में बता दो, तब फिर बात बनेगी नहीं। सबसे पहले प्रोसेस है, हर चीज का प्रोसेस है। गुरुदेव सबके सामने एक ही बात नहीं बोलते, आपने देखा होगा। गुरुदेव बिल्कुल जब नए लोगों से मिलते हैं तो गुरुजी बिल्कुल बोलते हैं, अच्छा कैसे हो, घर में सब ठीक ठाक है? ठीक है, थोड़ा थोड़ा भजन करना है ना, क्योंकि वो अभी कुछ भी नहीं करता तो उसको थोड़ा सा उपदेश दिया है। और जो थोड़ा सा भक्ति कर रहे हैं उनको बोलेंगे, अच्छा तुम भक्ति करते हो, ठीक है, सुबह मंगल आरती में उठना, कोशिश करना जैसे कि 16 माला हो, 16 कुछ माला करके ही भोजन करो, इस प्रकार से उपदेश देंगे। और जब कोई बिल्कुल अच्छे से सिंसियरली भजन कर रहा है और क्या करता है, गुरुदेव आते हैं तो दंडवत प्रणाम करता है, उनकी सभी प्रकार से सेवा करता है, वाणी सेवा करता है, वपू सेवा करता है। फिर क्या करता है, उनसे बड़े सुंदर प्रश्न करता है, ऐसे प्रश्न करता है जो भक्ति संबंधित हो, भगवान की भक्ति में क्या क्या बाधाएं हैं उसको दूर कैसे करे, इस प्रकार के प्रश्न वो करता है। भगवान के विषय में जानने की जिज्ञासा करता है, सेवा करता है ना। तब जाकर के गुरुदेव वो संतुष्ट होकर के, जो सौम्य हृदय का शिष्य होता है, सरल शिष्य होता है, जिसका हृदय सरल है, उसको वो विशेष ज्ञान देते हैं। तो ये विधि हो गई गुरु जी के पास जाने की और गुरु जी से उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने की। ये विधि यहाँ पर बताई गई भगवान के द्वारा अर्जुन को। यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न था कि प्रभु आपके विषय में कैसे जाना जा सकता है, आपका जो तत्व है उसके विषय में कैसे कोई व्यक्ति जो है विज्ञ हो सकता है, कैसे जान सकता है। तब भगवान यहाँ पर जो उपदेश दे रहे हैं वो इस प्रकार का दे रहे हैं कि गुरु के माध्यम से ही जाना जा सकता है। और गुरु भी कैसे होने चाहिए? तत्वदर्शी गुरु होने चाहिए, जिनको समस्त प्रकार का ज्ञान भगवान के विषय में होना चाहिए और भगवान की अनुभूति होना चाहिए, ये भी विशेष है उसके अंदर बात। तो यहाँ पर ये बता दिया विधि। तो गुरु की सेवा कितने प्रकार से होती है, यहाँ पर बताया 3 प्रकार की सेवाएं है ना। जैसे गुरु जी को दंडवत प्रणाम करना, सेवा करना, फिर प्रश्न करना। प्रश्न करना भी, प्रश्न भी कौन से, ऐसे उल्टे पुल्टे प्रश्न नहीं कि हमारे बेटे की शादी कब होगी, हमारा क्या होगा, हमारे पैसे कब बनेंगे घर में, ऐसा सब प्रश्न नहीं, भक्ति से जुड़े प्रश्न। जब वो करते हैं तब गुरुदेव प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होकर के जब वो उपदेश करते हैं तो उनके उपदेश में वो कृपा भी छुपी रहती है और उत्तर भी छुपा रहता है। ठीक है, तब जाकर के हम लोग धीरे धीरे उनकी बातों को मानने लगेंगे और फिर उनके जो बताए हुए मार्ग पर चलने लगेंगे। तब धीरे 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 हृदय की ग्रंथि खुलने लगेगी और अंततः जिस मार्ग पर हम चले हैं उसकी सिद्धि हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ये यहाँ का इस श्लोक का ये अच्छा सा अर्थ है, जो कि साधारण भाषा में हम समझा भी जा सकता है और दूसरों को समझाया भी जा सकता है। वो हमने आपको बस बता दिया है। आप लोग इसको लिख सकते हैं, इसके भावार्थ को, तात्पर्य को, और श्लोक और उसका अर्थ आपको भेज दिया जाएगा ग्रुप में। उसको लेकर के आप नोट कर सकते हो और याद कर सकते हो। याद करना ही है क्योंकि ये श्लोक गीता का है, ये गीता के 4थे अध्याय का 34वां श्लोक है। ठीक है, बड़ा सुंदर श्लोक है इसलिए। और क्या ये भी परिपादित कर रहा है कि किस प्रकार से हम लोग भगवान के विषय में जान सकते हैं। तो ये अत्यंत आवश्यक श्लोक फिर हमारे लिए हो गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया आज का श्लोक। अब अब तक हमने जितने भी श्लोक करे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने उन सभी श्लोकों को याद कर लिया है? कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने सभी श्लोकों को याद कर लिया है? वो हैंड रेस करें प्लीज, हम लोग अनम्यूट करके आपसे पूछेंगे। एक खुशबू करके दीदी है, उन्होंने हैंड रेस किया है। और किसी ने भी याद नहीं किया है? ठीक है, ध्रुव जी ने याद किया है। ठीक है, आप लोग, ठीक है, अभी हम पूछ रहे हैं कितने लोगों ने सभी श्लोक याद कर लिए हैं पिछली बार तक के। ठीक है, तो हम सबसे पहले, मिथिलेश जी ने हैंड रेस किया, ध्रुव ने किया। ठीक है, हम ध्रुव जी से स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा ध्रुव। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप बोल पा रहे हैं? हरे कृष्णा, एम ऑडिबल प्रभु जी? हरे ठीक है, मैं कृष्णा प्रभु प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ध्रुव जी, आपने सभी श्लोक याद किए? जी प्रभु जी, जो 10 श्लोक थे ना, हमने पहले बताया, जैसे जो गुरुन सा सयात वाला है वहां तक याद किया है मैंने। और जो हाँ हाँ, जो उसके बाद के मेरे को श्लोक मिले नहीं फिर। ठीक है, तो आप गुरु न जो आपने सस्या सुनाओ। हाँ, गुरुन स सयात सजनो स सयात स्वजनो पिता न स स्वजनो स सयात देवम न तत् हाँ। संन्यान संन्यान प्रतिष्ठ सयात मृत मोच्यदम ना 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 यह। ना, बिल्कुल
बिल्कुल ही गलत है। प्रभु जी देखो इसमें क्या है ना, इसका उच्चारण बिल्कुल अशुद्ध है। इसमें न आएगा बीच में, गुरुर न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, ऐसे देवम न तस्यात् जन, है ना, ये सब ऐसे करके आएगा। जननी न जी सास्यात् आएगा, देवम न तत्स्यात्, न पतिश्च सस्यात्, न मोचयेद् यः समुपेत मृत्युम। इस प्रकार से आएगा। वो जी जो आज जैसे आप बोल रहे हैं ना, वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। चलो जी ये श्लोक छोड़ो, ये आपको अच्छे से हुआ नहीं। और दूसरा पूछते, अच्छा आप सुनाओ। तद विज्ञानार्थम सुनाओ। तद्विज्ञानार्थ, हम्म। तद्विज्ञानार्थ सह गुरुमेवाभिगच्छेत् समित प्राणी श्रोतेयं ब्रह्मनिष्ठम। हाँ ठीक है, ये मैक्सिमम ठीक है। शुरू का एक बार फिर से बोलना। तत्विज्ञानार्थ सह गुरुमेवाभिगच्छेत् समित प्राणी श्रोतेयं ब्रह्मनिष्ठम। बाकी ठीक है, पर शुरू में आएगा तद विज्ञानार्थम, ऐसे आएगा तद विज्ञानार्थम, ठीक है। जी इस प्रकार से आपको जी स्टार्ट करना पड़ेगा। बाकी ठीक है। और जितने भी जी श्लोक आप सीखे ना, तो कोशिश करें, जैसे ऑडियो रिकॉर्डिंग आ रही है, उच्चारण जी एकदम प्रभु शुद्ध होना चाहिए। उच्चारण गलत होने से ना उसका अर्थ बदल जाता है। ठीक है, जी। तो इस चीज हरे पे विशेष कृष्ण। ध्यान देना है आपको। ठीक है, आपने याद किया, बहुत अच्छी बात है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। खुशबू दीदी हरे आप कृष्ण। अनम्यूट करें प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी, आपने कौन कौन से श्लोक याद किए? प्रभु जी सारे किए हैं। सारे किए हैं? जी ठीक प्रभु है, जी। गुरुर्न सत्या सुनाओ। जी। गुरुर् न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सास्यात्, दैवं न तत्सत्यात्, न पतिश्च सस्यात्, न मोचयेत् हम्म, यः समुपेत मृत्युम्। वंडरफुल। ठीक है, अब आप सुनाओ शब्द ब्राह्मणी। जी। शब्द ब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात् परे यदि श्रमस्तस्य श्रम फलो हिधेनुमिव रक्षत। अर्थ बताओ इसका। जी प्रभु जी, इसका अर्थ होता है कि शब्द ब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात परे यदि, मतलब कि हम्म वेदों का पारंगत विद्वान होने के बाद भी व्यक्ति यदि कृष्ण भक्ति से रहित है, तो उसका हम्म। परमार्थिक परिश्रम उसी प्रकार निष्फल है जिस प्रकार एक बांझ गाय को पालना। अरे वाह, बहुत सुंदर, आपने तो बहुत अच्छा याद किया। अच्छा, गुरु अपि अपलिप्तस्य सुनाओ। कौन सा प्रभु जी? गुरु अपि अपलिप्तस्य कार्यम अकार्यम अजानता। ये नहीं कर पाया प्रभु जी। अच्छा, कौन सा कराया था फिर लास्ट? अवैष्णवोपदिष्टेन। ठीक है, आप वैष्णव सुनाओ। जी। अवैष्णवोपदिष्टेन प्रेम विनयम ब्रज इष्ट हम्म हम्म। वैष्णवाद गुरु। आपकी आवाज कटने लगी। विद्या हरे से। कृष्ण। हाँ हाँ, हरे कृष्ण। ठीक है। ठीक है दीदी, एक बार इसका अर्थ बता दो। जी प्रभु जी, इसका अर्थ होता है कि अवैष्णव मतलब कि स्त्री संगी और कृष्ण भक्ति रहित अवैष्णव गुरु से दीक्षा प्राप्त करने पर व्यक्ति नरकगामी होता है, अतः उसे अच्छा पुनः शास्त्रानुसार वैष्णव गुरु से दीक्षा लेना आवश्यक है। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा याद किया। अच्छे से पूरा नोट्स वगैरह बनाए ना? जी प्रभु जी। अरे वाह, आपने तो जी। बहुत ही अच्छा किया है, कोई गलती नहीं, कुछ नहीं। जी प्रभु जी, ठीक है, मम्मी ने भी याद किया, आप वो भी श्लोक सुनाना चाहती हैं? सुनाओ, दो मम्मी को दो। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। कौन सा सुना जी। रही हो? जी आप बोलिए कौन सा बताएं? ठीक है, आप सुनाओ, यस्य देवे पराभक्ति सुनाओ। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यर्थे कथा ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। और अर्थ क्या होगा इसका? जिसकी भगवान में भक्ति हो, शुद्ध भक्ति होती है, और हम्म भगवान की इस तरह गुरु के हम्म प्रति शुद्ध भक्ति होती है, उसी हम्म महात्मा के हृदय में श्रुति के सभी ममार्थ प्रकाशित होते हैं। हम्म। ठीक है, अब सुनाओ। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत सुनाओ। तस्मात् गुरु प्रपत्ते जिज्ञासुषे उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणु प्रश्न आशम। ब्रह्मणि उपसमाश्रय। जी। इसका अर्थ क्या होगा? जी, इसका काफी अर्थ नहीं आती है गुरु जी। ठीक है, अर्थ इसका याद करना। आपने भी बहुत जी। अच्छा याद किया है, दोनों माँ बेटे मिलके ऐसे सारी याद यादें करो, प्रभु ठीक है। जी, राधे श्लोक राधे, सारे यादें हरे। प्रभु जी। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। देखो माता जी ने, देखो बेटी और दोनों ने मिल करके कितने अच्छे से याद किया है। अभी दोनों जब मिलके याद करते होंगे, तो घर में कितना अच्छा माहौल हो गया होगा। अच्छा, आप जैसे खुशबू दीदी और माता जी दोनों बताओ, आप लोग श्लोक याद कर रहे हो तो धीरे धीरे इजी हो रहा है कि नहीं याद करना, आप बताओ। जी प्रभु जी, एकदम इजी बहुत होता जा इजी। रहा है ना? जी बहुत ज्यादा इसमें।
हाँ, बहुत ईज़ी हो जाता है। जब हम शुरू में स्टार्ट करते हैं ना तो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। फिर जैसे हमको 8-10 श्लोक याद होने लगते हैं ना तो हम थोड़े-थोड़े शब्दों के अर्थ समझने लगते हैं। जी अच्छा जी। इसका ये बनेगा, इसका ये बनेगा, अच्छा विच्छेद होके ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो धीरे-धीरे फिर ईज़ी हो जाता है। और जो आप थोड़े से 25, 30, 40 श्लोक कर लोगे ना तो फिर आगे एक दिन में 3-3, 4-4 भी आप ईज़िली याद कर सकते हो। थोड़ा-सा टाइम दोगे तो। ठीक है, तो गुरु बाकी सबके लिए ये हाँ, और बाकी सबके लिए ये एक प्रकार की टीचिंग है कि देखो कैसे घर के अंदर दोनों माँ-बेटी मिल कर के श्लोक याद कर रहे हैं। ठीक है? तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही याद करते रहिए। देखना ये सब एक दिन सारे श्लोक आपको याद हो जाएँगे। फिर इस गुरु तत्व को लेकर के आपको कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा जगत में। कोई भी आप इज़िली पहचान पाओगे कि ये व्यक्ति सही है कि नहीं है। ठीक है? जी हरे प्रभु जी। कृष्णा। धन्यवाद। कृष्णा। मिथिलेश जी आप हैंड रेज़ किए हैं, आप अनम्यूट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी आपने सारे श्लोक याद किए? ये तो है प्रभु जी। अच्छा, ठीक है तो लास्ट आप जो श्लोक सुनाएँगे वो है गुरुर्न सस्यात्, वो वाला श्लोक सुनाओ। जी सुना रही। हाँ, सुनाइए। सस्यात् सजनो न सस्यात्, पिता हुँ, न सस्यात्, जननी न सस्यात्, दैवं हुँ, न तत्सत्, पितश्च सस्यात्, न हुँ, मोचेद् या हुँ, मृत्यु हुँ। समुपेत मृत्युम्। समुपेत मृत्युम, जी ठीक है। बीच में एक जगह पे थोड़ी गलती करी है, देखना सुधार लेना। गा के नीचे सुनाया है, बहुत प्रभु अच्छा। जी धीरे नहीं किया मैंने। लास्ट वाला हाँ? सुना प्रभु जी, दूसरा वाला अवैष्णव वाला। हाँ, सुनो। जी। आवैष्णो उपदिष्टेन मंत्रेण निर्यम भजेत, पुनश्च विधिनाशम यग्राह्येद वैष्णवाद गुरु। ठीक है अब तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्, इसका मुझे अर्थ सुनाओ, सिर्फ अर्थ। कौन सा प्रभु जी? तद तद विज्ञानार्थम। जी, तद विज्ञानार्थम का अर्थ है कि हमें ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए, हमें हुँ, श्रद्धा पूर्वक ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जिनके पास हुँ, दो चीजें हैं। एक है हुँ, श्रोत्यम, दूसरा है हुँ, ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्यम का हुँ, मतलब है कि जिन्हें संपूर्ण शास्त्रों, मतलब संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान हो। और हुँ, दूसरा है कि ब्रह्मनिष्ठम। ब्रह्मनिष्ठम यानी कि जिसे ब्रह्म की अनुभूति हो। ब्रह्म की अनुभूति का तात्पर्य है कि जिसे भगवान से प्रेम, भगवान का हुँ। और भगवान की अनुभूति हो। ऐसे गुरुदेव के पास हमें श्रद्धा पूर्वक जाना चाहिए। और पूर्व में समित पाणी का क्या अर्थ बताया था? समित वाणी का मतलब जैसे संविदा जो पहले जो संविदा ठीक, लेके ठीक, जाते ठीक, थे जी, ठीक, 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 ठीक। जो बहुत अच्छा, यज्ञ वेरी के गुड। लिए संविदा लेके जाते थे ना, उनको समित पाणी। हाँ, हाँ, बहुत सुंदर। ठीक है माता जी, बहुत अच्छे से याद किया आपने। ऐसे ही लगे रहो, ठीक है? जी, अच्छा लग और रहा है? सुना, याद और करने में कुछ सीखने में? सुना नहीं, नहीं, यह समझ में आ गया, आपने याद किया है। नेक्स्ट टाइम फिर पूछेंगे, ठीक है? ठीक है प्रभु जी। ठीक है, बहुत बहुत-बहुत आनंद आ रहा है धन्यवाद। प्रभु जी, बहुत आपने ऐसा करा ना, तो मतलब गुरुदेव के बारे में नहीं, नहीं, इतना। उसको करो। हाँ, ठीक है, अच्छा ही है, सीखते हैं तो हमारा ही उत्थान होता है, ठीक है? करो, जी करो। जी। जी गुरु जी, हरे हाँ, कृष्ण हिना प्रभु। दीदी आप अनम्यूट करो, रीना दीदी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। दीदी सारे याद करें? जी प्रभु जी। ठीक है, तो शब्द ब्राह्मणी से करो, स्टार्ट। शब्द ब्राह्मणी निष्णातो नानिष्णायात् परे यदि श्रमश्रितस्य श्रमफलो हि धेनुमिव रक्षता। ठीक है, क्षमता से क्षमफल हो, ऐसे होगा वो, ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ, इसका अर्थ क्या बनेगा? ही धेनु में विरक्षता का क्या अर्थ हुआ? इसका अच्छा, सिर्फ इसका मतलब हाँ, कि हाँ, बांझ गाय समान होता है, जो जिसको मतलब कि वेद का सार ज्ञान, वेदों का ज्ञान तो है, लेकिन जो उनका सार है यानी कि भगवत प्रेम नहीं, भगवत अनुभूति नहीं है, वो बांझ गाय हाँ, समान। बांझ गाय के जी, समान है। क्यों? क्योंकि बांझ गाय, क्यों? उनसे कोई फल तो होता नहीं है, उसके पीछे हम्म, उसको दूध वो देती नहीं है, उसको ठीक है, गधों के जैसे। ठीक है, जी। ठीक, ठीक है, ठीक है। तस्मात् गुरुम प्रपद्ये सुनो। तस्माद् गुरु प्रपदे जिज्ञासुश्रे उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्योपशमाशयम्। ठीक है, वेरी गुड। अब आप सुनाओ गुरुर्न सस्यत्।
ये वाला सुनाओ, ये इम्पोर्टेंट है। जी। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवं न तत्स्यात् पतिश्च न सस्यात् नामोच यद्या समुपेत मृत्युम। बहुत सुंदर, गा के सुनाया, एक बिना गलती के बिना एक भी गलती के बिना, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा इसमें बताओ कि देवता भी देवता नहीं है, इसका मतलब क्यों? देवता तो अच्छे होते हैं ना, फिर देवता के लिए क्यों मना करा? कौन से देवता के लिए मना करा है? जितने भी देवता है यानी कि भगवान तो एक है, प्रभु जी कृष्ण हाँ। भगवान, यदि वो हमें हम्म। कृष्ण भक्ति की ओर अग्रसर ना करे तो वो देवता भी देवता नहीं है। ठीक है ठीक है, आपने भी बहुत अच्छे से याद करा है। आप लोग तो सब, मैं तो गलती नहीं निकाल पा रहा, सब इतना बढ़िया लर्न करके आ गए हो सब, प्रभु बहुत जी अच्छी आपने बात है। सिखाया है। ठीक 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 ठीक, बस हो गया। अभी नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट कौन है? किसी ने और कितने लोगों ने याद किया? अच्छा चलो, सारे नहीं, कितने लोगों ने 5-6 श्लोक तो याद करे हैं, वो हैंड रेस करो। 5-6 श्लोक याद करें, सारे नहीं कर पाए, नया नया ज्वाइन किया। 5-6 श्लोक हैंड रेस करो। तृप्ति दीदी ने हैंड रेस किया, ये तृप्ति दीदी अनम्यूट करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। कौन कौन से श्लोक याद किए हैं दीदी? मैंने शुरू के 8 करे हैं। शुरू के 8 करें, ठीक है। अवैष्णव उपदिष्टेन मंत्रेण याद किया? नहीं ये नहीं किया, ये बाद में था मेरे ख्याल से, शुरू के अच्छा, 8 करे। शुरू के 8 करें, ठीक है। तो आप मुझे वो वाला श्लोक सुनाओ, यस्य देवे पराभक्ति सुनाओ। यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरो तस्य ते कथिता हि अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। हम्म। अच्छा, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, इस श्लोक का अर्थ सुनाओ। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत यानी कि हाँ। इसका भावार्थ है कि उत्तम श्रेय यानी आत्मा के हम्म। कल्याण को जानने के लिए हम्म। जिज्ञासु साधकों को ऐसे गुरु की शरणागति लेनी चाहिए जो हम्म। समस्त शास्त्रों में निपुण हो। अच्छा। तो ब्रह्मणी यानी कि जिनको भगवान का अनुभव हो और जो जड़ जगत के दुखों से परे हो, यानी माया के अधीन ना हो, या फिर हम्म। जिसे जगत से वैराग्य हो, ऐसे गुरु की शरणागति शिष्यों को लेनी चाहिए। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ बताया था क्या, तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण, ऐसा कुछ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो बताया था। हाँ वो बताओ। ऐसे जो गुरु हैं, सदगुरु हैं, उनके 3 लक्षण होते हैं। हाँ। पहला है जो समस्त शास्त्रों में जो निपुण हो, दूसरा हाँ। है संसार से वैराग्य, जिनको वैराग्य हो यानी माया के हाँ। अधीन ना हो, और तीसरे हैं हम्म। जिनको भगवान की अनुभूति हो। जो इसके पहले 2 लक्षण है वो तटस्थ लक्षण है, यानी कि हम्म। जिनको हम बाहर से देखने से हम जिनको अनुमान ही लगा सकते हैं, यानी कि ये लक्षण एक गुरु में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अच्छा। और जो तीसरा है भगवान की अनुभूति जिसको हो, मतलब कि हम्म। ये लक्षण गुरु में होना बहुत अनिवार्य है। हम्म। तो जैसे कि पहला लक्षण है कि समस्त शास्त्रों में गुरु हम्म। को यदि ज्ञान है तो इससे सिद्ध नहीं होता कि वह सदगुरु है। इसका हम्म। उदाहरण है रावण का। जैसे रावण समस्त शास्त्रों का ज्ञाता था, लेकिन वो सदगुरु की श्रेणी में नहीं आता। हम्म। और दूसरा लक्षण है कि उसको गुरु को संसार से वैराग्य होना चाहिए। लेकिन संसार में ऐसे मनुष्य भी हुए हैं कि जिनको संसार से तो वैराग्य है, लेकिन उनके मन में भोग की कामना है या भोग की लालसा है। हम्म। ऐसे में हिरण्यकश्यपु का उदाहरण आता है कि उन्होंने हम्म। 60,000 साल तक तप किया, खाना पीना छोड़ा और एक पैर पे खड़े होकर तप किया और संसार को त्याग दिया, यानी वैराग ले लिया। लेकिन उनकी मनोस्थिति ऐसी की थी वो भोग चाहता था, तो हम्म। उसको भी हम गुरु की श्रेणी में नहीं रख सकते। हाँ ठीक है, फिर गुरु की श्रेणी में किसको रखेंगे? गुरु की श्रेणी में उनको रखेंगे जिनमें स्वरूप लक्षण हो, यानी कि जिनको भगवत अनुभूति हो। और चाहे उनको भगवान की अनुभूति, भगवान से प्रेम, भगवान के माधुर्य, उनकी लीलाओं का हम्म। जिनको अनुभव हो, अनुभूति हम्म। हो, उनको जो संसार की बातें ना करके जो हम्म। भगवान की ही बातें करते हो हमेशा, वो हम्म। उनको हम गुरु की श्रेणी में रख सकते हैं। तो ये पता कैसे चलेगा कि गुरु जी को प्रेम है भगवान से कि नहीं? ये कैसे पता चलेगा? शिष्य, मान लो कि शिष्य गया, उसको कैसे पता लगेगा गुरु जी भगवान की अनुभूति है कि नहीं, कैसे पता चलेगा?
ये जब हम साधारण उसमें जब हम गुरु से मिलेंगे तो यदि गुरु संसार की बातें कर रहा है, संसार से संबंधी ज्ञान मतलब अपने आप ही नॉर्मली हम मिल रहे हैं, वह संसार की बातें हो रही है, उनमें ज्यादा उसको मजा आ रहा है, तो वो उस गुरु की श्रेणी में नहीं आता। अगर वो साधारण रूप में भी उनके मुंह से भगवान की ही वाणी निकल रही है, भगवान की लीला, उनके माधुर्य, उनके मतलब उनको बिल्कुल अनुभूति है, उसकी भगवत अनुभूति है, तो उन्हीं को हम गुरु की श्रेणी में, वही सच्चे गुरु हैं। जी, बहुत सुंदर। दीदी के लिए सब लोग जोरदार ताली बजाओ। हमने नॉन स्टॉप क्वेश्चन पूछे, इन्होंने बट सारे आंसर दिए। बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया दीदी, हरे बहुत ही कृष्ण, अच्छी बात है। हरे कृष्ण, ऐसे ही होना चाहिए। श्लोक भले ही आप सारे नहीं किए, हरे बट कृष्णा, हरे बहुत ही कृष्णा। अच्छे तरीके से किए। बहुत सुंदर, धन्यवाद। देखो दीदी ने कितने अच्छे से यहाँ पर श्लोकों को सुनाया है। इसी प्रकार से देखो अगर हम लोग भी करेंगे, अब ये कभी भी गलती नहीं करेंगे। इन्होंने जिस श्लोक का एक्सप्लेनेशन दिया ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है गुरु तत्व का, क्योंकि स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण इस तरीके से एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन उन्होंने, और मैंने प्रोबिंग भी बीच में थोड़ी डिफिकल्ट करी ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए उनको, बट शी आंसर्ड प्रॉपरली। तो सभी लोग देखो उदाहरण कितना अच्छा दीदी ने यहाँ पे सेट किया। अब नेक्स्ट है, और किसी ने हैंड रेस किया? और किसी ने श्लोक याद किए? 5-6 श्लोक याद किए हों या 4-5 किए हों? कोई है? हैंड रेस करो। देखो झिझको मत, अगर आपने याद किया है तो झिझक नहीं होनी चाहिए। हैंड रेस करके सुनाने की हिम्मत भी होनी चाहिए। जब सुनाओगे सबके सामने ना, तो फिर जीवन भर के लिए कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और हम तो किसी को देख भी नहीं रहे हैं, सब सिर्फ आवाज ही जाने वाली है। ठीक है, चलो जितने लोगों ने सुनाया वो बहुत ही अच्छा सुनाया है, मतलब गलती ही नहीं करी। बाकी जो लोग नहीं, जिन्होंने सुनाया है, हैंड भी रेज नहीं किया है, फिर आप लोगों ने क्या किया? पिछले हफ्ते भी क्लास नहीं हुई थी, तो फिर आपने 2 हफ्ता क्या किया? ये तो फिर यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया ना भाई। इतने दिनों में तो फिर आपके 3-4 श्लोक हो जाने चाहिए थे, आगे और भी ज्यादा हैंड रेज होने चाहिए थे, और हैंड तो रेज बिल्कुल कम हुए हैं। जितने होने चाहिए उससे भी कम हो गए हैं। फिर ऐसा क्यों? इसीलिए कि हम लोग पूछ नहीं रहे थे, तो आप लोगों ने याद भी नहीं किया। देखो ऐसा है, आप लोगों को सबको हम स्पष्ट बता दें, 1-2 बार और ऐसा हम देखेंगे। फिर जो लोग प्रॉपरली श्लोक लर्न कर रहे हैं, सुना रहे हैं, हम उन्हीं 10-15 लोगों की क्लास लेंगे बस, बाकी लोगों की नहीं लेंगे। अगर आप लोगों को नई इनिशिएटिव लेना है तो फिर बस सुनने से कोई लाभ नहीं है। ठीक है, क्योंकि और कोई किसी भी प्रकार के एक्सक्यूज नहीं दे सकता है। हाँ, जिन लोगों ने आज ही क्लास क्लास ज्वाइन किया उनके लिए नहीं है, जो लोग शुरू से सुन रहे हैं। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो शुरू से सुन रहे हैं? हैंड रेस करो, हैंड रेस करो, जल्दी जल्दी करो, अभी हैंड रेस भी नहीं कर रहा है कोई। अभी इतने सारे लोगों ने हैंड रेस किया, ठीक है, अभी भी सब लोगों ने हैंड रेस नहीं किया। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कम से कम शुरू के 8-9 श्लोक तो सुन ही चुके हैं? हैंड रेस करो, है ना, हैंड रेस करो। देखो कितने सारे हैंड रेस हो गए। फिर आप लोगों ने श्लोक याद क्यों नहीं किए? या हम अच्छे से समझा नहीं पाए, या कुछ और प्रॉब्लम है तो बताओ स्पष्ट रूप में। क्योंकि क्या है ना, सब लोगों को टाइम निकालना पड़ता है, जो इस मीटिंग को मैनेज कर रहे हैं उन्हें भी टाइम निकालना पड़ता है, संजय प्रभु को भी आप लोगों को इनविटेशन भेजना पड़ता है। क्योंकि टाइम पास तो है नहीं कि आपने क्लास ज्वाइन कर ली फिर अपना काम कर रहे, नहीं। हम लोग एनर्जी दे रहे हैं तो आप लोगों को भी एनर्जी देनी पड़ेगी। ये 2 वे प्रोसेस, ऐसा नहीं होता है। और अगर नेक्स्ट टाइम से 30-40 हैंड्स मिनिमम रेज नहीं हुए तो फिर ये क्लास कैंसिल, ये नहीं करेंगे हम। केवल उन्हीं लोगों के लिए करेंगे जो लोग देख रहे हैं। तो दीदी आज आप मैनेज कर रहे हो ना, प्लीज देखो कितने लोगों ने आज सुनाया है, उन सबके नाम नोट डाउन करो। जिन्होंने कम से कम 7-8 9 श्लोक याद किए हैं, मिनिमम 6 जिन्होंने याद किए हों, उनके नाम नोट डाउन करो। हम उन्हीं को ही फोकस करेंगे। हमको ज्यादा भीड़ नहीं चाहिए, इतना ही चाहिए कि बस लोग जो है जितने भी सीखे अच्छे से सीख लें। इतने सारे लोगों को मैनेज करना भी डिफिकल्ट है। ठीक है, अच्छा कितने लोग हैं कि जो नेक्स्ट टाइम से सुनाएंगे? तो फिर हैंड रेस करो, तो हम सोचते हैं फिर क्या करें। कितने हैं जो नेक्स्ट टाइम सुनाने वाले हैं? अभी से बताओ। क्लास के अंदर में 150 से ज्यादा लोग हैं, और अब तक जो है 20 हाथ भी नहीं उठे हैं। ना ही सीखना है ना सीखने की इच्छा भविष्य में, ऐसे कैसे जीवन चलेगा? ठीक है, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस किया है।
अच्छी बात है। अभी जो श्लोक हमने जितने भी किए हैं संजय प्रभु से बोलेंगे, वो ग्रुप में फिर से एक बार छोड़ देंगे सारे श्लोक और उनके अर्थ, रिकॉर्डिंग्स भी आप लोग याद कीजिए। और नेक्स्ट टाइम जब हम लोग बोलेंगे कि कितने लोगों ने 8-9 श्लोक याद किए हैं, तो सभी लोग हैंड रेस करके फिर हम लोग रैंडमली पूछेंगे, आप लोगों को बताना रहेगा। ठीक है, जैसा भी करो सुनाओ, तो गलती होगी तो हम रेक्टिफाई कर देंगे उसको, जो भी होगा, पर आप सुनाओ तो, इनिशिएटिव तो लो। ठीक है, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, और यही आशा के साथ में कि अगली बार आप लोग सब याद करके आएंगे। हम लोग इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।